हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं इनफ, नेक्स्ट और नियरेस्ट। साथ ही हम बात करेंगे ईच अदर और वन अनदर की। ठीक है, तो ये भी हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं, इनका यूज भी हमें नहीं पता होता। और इस वीडियो में आपको इसके यूजेस पता चल जाएंगे अच्छे से। एंड तक बने रहे इस वीडियो के साथ। बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम इनफ की, जिसकी स्पेलिंग है ENOUGH। ठीक है, इनफ, जिसका मतलब है पर्याप्त यानी काफी, यानी कि पर्याप्त है। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं सेंटेंस में। आई हैव इनफ मनी टू बाय ऑल द बुक्स। मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, मेरे पास काफी पैसे हैं। टू बाय ऑल द बुक्स, इस बुक्स को खरीदने के लिए, इन बुक्स को खरीदने के लिए मेरे पास काफी पैसे है, यानी पर्याप्त पैसे है, यानी कि मेरे पास इतने पैसे हैं जिससे कि मैं ये बुक्स खरीद सकता हूँ। मान लो आपके पास, आपको एक बुक खरीदनी है, वह है हमारी 200 रुपीज की। ठीक है, 200 रुपीज की आपके पास आपको बुक्स खरीदनी है। तो अगर आपके पास 200 रुपीज हैं तो आप कह सकते हो कि आई हैव इनफ मनी, ठीक है, टू बाय दिस बुक। तो आप यहाँ पे इनफ का यूज करोगे कि आपके पास पर्याप्त पैसे हैं। अगर इसी को नेगेटिव में बोले कि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है कि मैं ये बुक खरीद सकूं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो आई हैव नॉट इनफ मनी टू बाय ऑल द बुक्स। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। अगला है यू हैव इनफ टाइम टू थिंक अबाउट इट। आपके पास पर्याप्त टाइम है इस चीज के बारे में सोचने के लिए, इसके बारे में सोचने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। तो यहाँ पे देखिए मनी, ठीक है, यहाँ पे हमने मनी का यूज किया, मनी, और इसकी जगह साथ में हमने टाइम का भी यूज किया। यानी ये दोनों जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है, यानी यह सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पे हमने इनफ का यूज किया। मान लो यहाँ पे हमारे पास होता आई हैव इनफ बुक्स। ठीक है, यहाँ पे हम यूज करते आई हैव इनफ रुपीज, तो भी यहाँ पे हम इनफ का यूज कर सकते थे। चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए हम यूज करेंगे इनफ का। ठीक है, आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ। अब बात करते हैं नियरेस्ट की। नियरेस्ट का मीनिंग होता है सबसे नजदीक, सबसे नजदीक, सबसे करीब। ठीक है, यह डिस्टेंस को डिनोट करता है, यानी कि यह दूरी को बताता है। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में। इट इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल फ्रॉम माई हाउस। यह जो हॉस्पिटल है वह मेरे घर के सबसे नजदीक है। तो यहाँ पे हमने यूज किया नियरेस्ट, सबसे करीब के लिए, सबसे नजदीक के लिए हमने यहाँ पे नियरेस्ट यूज किया। इट इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल फ्रॉम माई हाउस। ठीक है, अगला है यू वेर स्टैंडिंग नियरेस्ट टू मी। तुम मेरे नजदीक खड़े थे, यानी मेरे सामने, मेरे सबसे करीब खड़े थे। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज किया नियरेस्ट का, सामने यानी करीब के। ठीक है, सबसे करीब के लिए हमने यहाँ पे नियरेस्ट का यूज किया। ठीक है, अगला है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट का यूज कब करते हैं। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। ठीक है, और साथ में सबसे नजदीक। जब भी हम बात करते हैं सबसे नजदीक, किसके सेंस में, ऑर्डर और पोजीशन के सेंस में। यहाँ पे तो हम सबसे नजदीक किसके सेंस में यूज कर रहे थे, डिस्टेंस के सेंस में। देखिए, मैं ये बात कर रही हूँ एडजेक्टिव की। ठीक है, एडजेक्टिव की ये जितने भी हैं ये सभी क्या है, एडजेक्टिव हैं। तो एडजेक्टिव के मीनिंग हम नियरेस्ट को हम एज एडजेक्टिव कहें, सबसे नजदीक इसकी मीनिंग होती है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट का मीनिंग भी एज एडजेक्टिव हम सबसे नजदीक कहेंगे। अब इनमें डिफरेंस ये है, दोनों का मीनिंग तो सेम है, लेकिन नियरेस्ट का यूज हम डिस्टेंस के सेंस में करते हैं, यानी दूरी के सेंस में करते हैं, जबकि नेक्स्ट का यूज हम ऑर्डर यानी पोजीशन यानी रैंक नंबर के लिए हम यूज करते हैं। किसका, नेक्स्ट का। जैसे कि वो मेरे नेक्स्ट में खड़ा था, यानी कि मेरे क्रम में, मेरे ऑर्डर में वह मुझसे अगले यानी सबसे नजदीक खड़ा था। तो इस सेंस में हम यूज कर सकते हैं ही स्टूड नेक्स्ट टू मी इन रैंकिंग। वह रैंक में, वह पोजीशन में मेरे सबसे नजदीक था। ठीक है, उसी तरह हम कह सकते हैं, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसके मान लो 62 नंबर आए और दूसरे के 61 नंबर आए, तो 62 नंबर वाला कह सकता है कि वह मेरे रैंक में मेरे सबसे नजदीक था, यानी पोजीशन में मेरे सबसे नजदीक था।
तो हम यहाँ पे नेक्स्ट यूज कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों समझ में आए। अब अगला है ईच अदर। ईच अदर का यूज हम किस तरीके से करते हैं, देखिए इसका मीनिंग है हमारा एक दूसरे के लिए, ठीक है। एक दूसरे के लिए यानी दो लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, एक दूसरे के लिए हम यूज करेंगे ईच और अदर का, ईच अदर का, ठीक है। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, ईच अदर, ठीक है। इनका यूज सेंटेंस के हिसाब से देखिए, दीज टू बॉयज लव ईच अदर, ठीक है। दीज टू बॉयज, ये दो लड़के प्यार करते हैं अपने एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज किया ईच अदर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टू बॉयज, दो बच्चे, दो लोग हैं, यानी दो लड़के हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर टू की जगह थ्री बोले तो क्या ईच अदर आएगा? नहीं आएगा यहाँ पे। फिर ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा वन अनदर में, फिर ये चेंज हो जाएगा वन अनदर में, फिर हो जाएगा दीज थ्री बॉयज लव वन अनदर, यहाँ पे वन अनदर हो जाएगा, ठीक है। टू के सेंस में ईच अदर, ठीक है। और दो से अधिक के लिए हम यूज करेंगे वन अनदर का, ठीक है। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास हेल्प वन अनदर, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी मेरे ऑल द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, मेरे क्लास के सभी बच्चे हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की मदद करते, ठीक है। यहाँ पे हमने वन अनदर का यूज किया क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वन अनदर का यूज करेंगे। आई होप आपको ये 1 2 3 4 5 पांचों एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए। आज का ये वीडियो आखिरी था क्योंकि अब हमने लगभग सारे एडजेक्टिव कर दिए हैं जिनमें अक्सर लोगों को कंफ्यूज होता था, ठीक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो किसी भी एडजेक्टिव से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस चैनल से साथ बने रहिए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।